हांसी में मीटिंग थी साथियों की इस रैली की तैयारी में। मैंने कहा इस देश के वैज्ञानिकों ने और इस देश के तकनीक के माहिर विद्वानों ने चांद पे अपना जो भेजा है चंद्रयान, मैंने कहा इसने सारी दुनिया में धूप पहुंचा दी। मैंने कहा ये 2 तारीख वाली रैली तगड़ी कर दो तो मैंने कहा ये हरियाणा का चंद्रयान पड़ेगा, सब कुछ उधर पत्थर हो जाएगा। और ये पहली बार है, वैसे तो मेरी किस्मत में लिख रखा है कि जब राज में हो जब तो रैली छोटी होया करे, और जब बिना राज आ रही उसमें बेरा रिकॉर्ड तक के सौदा है। तो ये या इसी थी इसे ये जो कृतेंद्र सिंह बता रहा बकरी वाला जो बात बताई थी, लेकिन इस कहानी में अराकुड़ी में थोड़ा फर्क है। इस कहानी में तो वो छोटा बच्चा है था शेर का, अपने वाली जो राजनीतिक कहानी में तो पड़ा है बकरी बना के सोचते हैं न्यू मैं थोड़ा काबू हूं। और राजनीतिक मान्यताएं हैं ये कि हम किसी के दम के राजनीति नहीं करते, खुल के राजनीति करते हैं, ईमानदारी की राजनीति करते हैं, सच्चाई की राजनीति करते हैं। और हमेशा मेरा यह सिद्धांत रहा है कि हमेशा गरीब के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं। मेरे को इसलिए नुकसान भी उठाना पड़ा। ये ताकत लोगों की ताकत दी हुई होती है और लोगों ने ये बात साबित कर दी कि राजनीति में जो लोग ईमानदारी से खड़े होकर अपनी राजनीति करते हैं, जो कमेरे वर्ग के साथ किसान के साथ खड़े होकर राजनीति करते हैं, जो बेईमानी से हटके राजनीति करते हैं, जो सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति करते हैं, उनसे लोग कभी पीछे नहीं हटते। थोड़ा सा हिसाब किताब मालूम दो, मैं हरियाणा के कम से कम जितने बड़े गांव चाहे 1500 गांव, चाहे 2000 हो, चाहे 3000 हो, ऐसा तूफान उठाएंगे कि हर गांव में ये चर्चा बने कि राजनीति में सिर्फ वोट लेना, जीतना, राज बनाना, 5 साल राज करना ये जरूरी नहीं। सबसे जरूरी है राजनीति से ऊपर उठ के गरीब को कौन सी चीज चाहिए, किसान को क्या चाहिए, उसका हक उसको मिले ना मिले। ये जो नौजवान बच्चे हैं ये विदेशों में जा रहे हैं, मेरा नहीं क्या क्या कठिनाई कितने जुर्म सहने पड़ते हैं जहाजों में जाकर। आदमी को अपनी रोज की रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी रुपए पैसे के हिसाब से उसको कोई ऊपर नहीं उठाना चाहता। जो सोचता है बस टुकड़ा फेंकते रहो, जीन का तो इनका ब्याह कर दो, इनने उस पर ना बढ़ दो। इन ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़नी, और जो 36 बिरादरी को बांटने की बात करती हैं उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको लेके हम चले हैं और मेरे को पूरा यकीन है ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो मैं ठीक ठाक रहा। तो मैं एक बात बता दूं, एक नई सोच हरियाणा के अंदर पैदा होगी और उस नई सोच से ही हरियाणा ऊपर बढ़ेगा। उसको कौन बढ़ाएगा ये भी ऊपर वाले को पता है। ये
इस तरह नहीं है। अगली बहुत कामयाब होगी, लेकिन उसको राजनीतिक तौर पे अब किस तरह से आगे उसको बढ़ाया जाना है, क्या उसकी रूपरेखा बननी है, किस प्रकार से ये जो अंग्रेजी में शब्द है मोमेंटम, ये मोमेंटम जो बना है इसको बनाए रखना है। और इसी के लिए आप सबका जो सहयोग है उसकी दरकार है। और इसी विनती के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और चॉइस साहब का खास तौर पर, जिनमें ये दूरदृष्टि भी थी, 52 साल का तजुर्बा भी था और लोगों की नब्ज भी पता थी कि जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। जब हम मैदान में जाएंगे तो हमारे बहुत साथी हैं जो अपने घरों से निकल के हमारे समर्थन में आएंगे, हमारे सहयोग में आएंगे। एक छोटी सी कहानी सुना दूं मैं, जाना तो भागवत जी वाली। अभी कुछ दिन पहले खंडा अपना जो है गांव मानव, उसमें अपना मोहन भागवत जी आए थे। ये आरएसएस के सबसे बड़े जो सरसंचालक बोलते हैं, उन्होंने भाषण दिया वहां पर। वो भाषण में एक कहानी सुनाई, तो कहानी सुनाऊं आप सबको ये बताने के लिए कि हमारी स्थिति क्या होगी थी। उनका संदर्भ तो था कि वो देश की बात कर रहे थे कि 800-900 साल कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि हमारे अंदर एक कमजोरी आ गई थी बहुत भारी। तो कहानी सुनाते हैं कि गडरिया था, वो गडरिया अपनी भेड़ों को लेकर जंगल में गया हुआ था चराने के लिए। तो उसको वहां जंगल में एक बहुत छोटा सा शेर का बच्चा लावारिस मिला। उसने उसको देखा, बेचारा ठंड में लेटा हुआ था, कुछ खा भी नहीं रखा था और कोई आसपास ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि उसकी कोई रखवाली करने वाला हो। तो उसको उठा के वो अपने साथ ले आया और जो उसकी भेड़ बकरियां थी उनके साथ वो शेर का बच्चा पढ़ना शुरू हो गया। समय बीतता चला गया, वो जवान हो गया, लंबा चौड़ा शेर हो गया, लेकिन स्वभाव जो था उसका वो बकरियों वाला बन लिया। वो बकरियां हमारे भेड़ा में खेला करता, उन्हीं के साथ खाया पिया करता। और यहां तक स्थिति आप सबको पता है, जो गडरिया होता है भेड़ों के साथ 3-4 कुत्ते भी रखा करे। ये एक भेड़ साइड स्पीड में होगा तो फिर वो कुत्ता अपना हाथ खेले आ रहा। तो बेचारे शेर की हालत याद थी और बकरियों के साथ साइड में जब हो गया तो कुत्ते हाथ पे ले आया करते उसको। तो एक दिन एक बड़ा शेर वहीं से कहीं से निकल रहा था, उसकी नजर पड़ी और वो सोचा आज तो खाना बड़ा बढ़िया हो गया, तो नदी भेड़ है, एक आदमी जरूर ले जाऊंगा यहां से। फिर उसने देखा भेड़ों के बीच में तो एक जवान लंबा तगड़ा शेर खाने लग रहा है, तो वो झिझक गया। उसने सोचा मेरे से पहले कोई आ रहा शिकार करना है यहां पर, वो उनको देखता चला। फिर उसको समझ में आया ये कहानी तो कुछ और है, यो भी मैं खा नहीं आ रहा है, जो तो इनके साथ चल रहा है, तो उनका साथी है। तो बोला इस बारे में तो पता करना पड़ेगा कहानी क्या है। और फिर वो पहाड़ से नीचे उतरा और उस झुंड की तरफ जब आया तो सारी भेड़ों ने जब देखा शेर सब भागे, कुत्ते भी भागे और वो जवान शेर था वो भी भागना शुरू हो गया। और बड़े शेर में जाकर वो दबोचा, जब उसको दबोचा तो डर गया। मैं बोला जी मेरे पर कोई गलती नहीं हुई, मनो माफ करो। मैं बोला तू बात कैसे क्या कर रहा है? कहता जी बस मेरे को बख्श दो, मैंने कुछ नहीं करा। बोला मैं कैसे बात करना चाह रहा हूं, तू डरा हुआ है ना? कहता ना जी मना ना खाइयो, मैंने कुछ नहीं करा। तो उसको शेर बस समझ में आती है कि वो बकरियों के साथ पढ़ पढ़ के कमजोर हो गया, ठीक नहीं रह रहे। तो उसको अपने साथ ले जाता है एक तालाब के पास, वो तो अपनी शक्ल देख इसमें, वो अपनी शक्ल देखता है, कहता मेरी देख। वो फिर उसकी शक्ल देखे, कहता ये बकरियां न देख, तो बकरियां न देखे। मैं बता तू समझ में आई तू कौन है? मैं बोला मैं जो भी हूं मारियो ना। अरे बोला बेवकूफ आदमी, तू शेर का बच्चा है, तू बकरियों में पल रहा है, तो कब तक समझ में नहीं आई तू और मैं एक जैसे हैं? जो बोला दहाड़ के दिखा, तो जो वो दहाड़ा तो उसकी छोटी सी आवाज निकली बिल्ली टाइप की, बिल्ली की कोई म्याऊं सी शेर दहाड़ते हैं ऐसे ही आवाज आते करके दिखाया। मैं बोला तू कर। जब उसने हिम्मत करके दहाड़ा तो वही जवान शेर की आवाज निकली, पूरे जंगल में रौड़ा मचा। और फिर वो बोला तू ठीक है, ये तेरी भेड़ इनके साथ तो पड़ा है, मैं तेरे को इनसे ये नहीं कहूंगा कि तू ना खा ले, लेकिन अब तू इनको छोड़ और अब तू मेरे साथ चल, क्योंकि
तू शेर का बच्चा है, अपना तो राज करना है जंगल पर, यहाँ बकरियां के साथ नहीं आना। तो अपनी स्थिति बकरियां वाली हो रही थी। एक ऐसी परिस्थिति में रह के हमको ये महसूस होना शुरू हो गया था कि जिन बकरियों के बीच में हम रह रहे हैं हम भी उसे बनिए, और जो जोर है सारा वो निकल गया, वो खत्म हो गया। तो वो जोर और वो शिनाख्त कराने की जो भूमिका है वो चौहान साहब ने हम सब की दोबारा से करा दी। अब इस उम्मीद के साथ ये सारे के सारे शेर मैदान में जुटे रहेंगे और जो अपनी एक सही जगह है उसको हासिल करेंगे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो क्योंकि महिलाओं का जो साथ, महिलाओं ने जो साथ दिया आपकी बात, उसका चर्चा हर जगह है। चाहे वो कोई भी पार्टी का आदमी है, कई बार लोगों ने कहा जी कितनी महिलाएं आप ऊपर ले आए, क्योंकि हम अगर आदमी मेहनत करता है तो उस मेहनत का फल भी मिला है। अब जैसे चौहान साहब ने प्रोग्राम करने की सोची कि 2 अक्टूबर को मैं प्रोग्राम करूंगा और उसमें आप लोगों का सबने योगदान करा। जैसे वो क्या करते एक यज्ञ था, ये तो उस यज्ञ में सबने अपनी अपनी आहुति डाली, अपने आप को दिखा के, कोई मोटरसाइकिल पर आया, कोई गाड़ी में आया, कोई बस में आया, कोई अपनी गाड़ी करके आया। इन हर आदमी की कोशिश थी कि ये जलसा हमारा कामयाब रहना चाहिए, और इस जलसे की कामयाबी का कारण आप लोग हो, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको सबका साथ ना मिले, और ये साथ आप लोग की वजह से है। और हम तो ये चाहूंगे कि भाई आगे भी आप लोग इसी तरह साथ चलता रहे, क्योंकि चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हम तो आप लोग के अपने हैं, कम हारे हो हम हारे हैं। तो